नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। नेता वही है जिसमें लोगों को आगे ले चलने की क्षमता हो। विराम। उपर्युक्त कथन नेतृत्व क्षमता की बहुत ही बेहतर तरीकों से व्याख्या करता है। विराम। महात्मा गांधी ने जब कांग्रेस का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने कांग्रेस जैसी संस्था को जन जन के बीच पहुंचा दिया तथा इसे जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। विराम। यह वही कांग्रेस थी जिसे आम जनता की शक्ति में विश्वास नहीं था और यह केवल अभिजातीय वर्ग तक सीमित थी। विराम। यह गांधी जी के व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता का ही प्रभाव था जिसके बल पर उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस के स्वरूप को परिवर्तित किया बल्कि उसके माध्यम से भारत की स्वतंत्रता का मार्ग भी प्रशस्त किया। विराम। गांधी जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता उनकी कथनी और करनी में एक रूपता का होना और लोगों की भावनाओं की बेहतर समझ का होना था। विराम। उनके बारे में कहा जाता था कि जिस रास्ते पर गांधी जी दो कारण रख देते थे उसी रास्ते पर करोड़ों लोग चल पड़ते थे। विराम। पैरा। किसी संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व द्वारा किस प्रकार प्रभावित होता है। विराम। दरअसल एक संस्था के भीतर कई प्रकार के लोग शामिल होते हैं। विराम। इन लोगों की प्रकृति भी भिन्न भिन्न होती है किंतु इन भिन्न भिन्न प्रकृति के लोगों को एक सामूहिक लक्ष्य की ओर अग्रसर करने तथा वांछित परिणाम की प्राप्ति में संस्था के नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। विराम। यदि संस्था का नेतृत्व प्रभावशाली व्यक्तित्व के हाथों में है तो उस संस्था को बुलंदियों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। विराम। नेतृत्वकर्ता में जो गुण सर्वाधिक जरूरी है वह है भावनात्मक प्रज्ञा। विराम। भावनात्मक प्रज्ञा के द्वारा न सिर्फ दूसरों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है बल्कि अपनी भावनाओं को भी बेहतर तरीके से संतुलित किया जा सकता है। विराम। अपने इस गुण के कारण नेतृत्वकर्ता संस्था के प्रत्येक सदस्य में सामंजस्य बनाए रखने और सभी को एक सामूहिक लक्ष्य की ओर अग्रसरित करने में सफल होता है। विराम। दुनिया के प्रत्येक महान नेता की सफलता में इस भावनात्मक प्रज्ञा के गुण की अहम भूमिका नहीं रही है। विराम। पैरा। नेतृत्व में दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए वह है अनुशासन एवं परिश्रम का। विराम। किसी संस्था की प्रगति के लिए अनुशासन एवं परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विराम। स्टीव जॉब्स ने अपने अंतर्गत काम करने वाले लोगों को कर्मचारी नहीं माना बल्कि उन्हें अपना सहयोगी मानते थे। विराम। काम के दौरान वे अनुशासन के पक्के थे तथा जरूरत पड़ने पर अपने सहयोगियों से अधिक परिश्रम करके दिखाते थे। विराम। वे अपने सहयोगियों से अक्सर कहते थे कि यदि अपने काम का सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना है तो यह मानकर काम करना होगा कि आज का दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन है। विराम। नेतृत्वकर्ता में सच्चाई का गुण होना जरूरी है क्योंकि तभी किसी संस्था के भीतर विश्वसनीयता को स्थापित किया जा सकता है। विराम। इसी प्रकार समाज में किसी संस्था की विश्वसनीयता भी इसी सच्चाई के गुण से निर्धारित होती है। विराम। पैरा। इसी प्रकार किसी संस्था के
समस्त सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने तथा संस्था के द्वारा निर्धारित सामूहिक लक्ष्य की ओर सभी को प्रेरित करने के लिए नेतृत्वकर्ता में समानता की भावना का होना जरूरी है, ताकि सभी सदस्यों के साथ बिना किसी पक्षपात के समानता का व्यवहार किया जा सके। विराम। नेतृत्वकर्ता में साहस एवं परेशानियों के समक्ष न झुकने का गुण अनिवार्य होता है। विराम। देश भी एक प्रकार की संस्था ही है। विराम। देश की सुरक्षा के संबंध में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने साहस की अद्भुत मिसाल पेश की। विराम। बात सन 1965 की है, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। विराम। साहस के साथ साथ परेशानियों के समक्ष न झुकने का गुण भी नेतृत्वकर्ता के लिए जरूरी होता है। विराम। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद का उदाहरण बड़ा प्रासंगिक होगा। विराम। नेतृत्वकर्ता को कभी उपलब्धियों का श्रेय अकेले नहीं लेना चाहिए। विराम। यदि नेतृत्वकर्ता में यह गुण है तो संस्था को शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। विराम। किसी संस्था के लिए निरंतर उपलब्धियों को प्राप्त करना जरूरी होता है। इसके लिए नेतृत्व में ईमानदारी के साथ साथ नवोन्मेष का गुण होना जरूरी है। विराम। संस्था के विकास में नवोन्मेषकारी नेतृत्व की प्रभावी भूमिका होती है, क्योंकि तीव्र परिवर्तन के इस पूंजीवादी युग में यदि कोई संस्था समय के हिसाब से स्वयं को परिवर्तित नहीं कर पाती है तो वह बाजार की प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाती है। विराम। यदि संस्था के नेतृत्व में नवोन्मेष के प्रति लगाव है तो संस्था बाजार की मांग के अनुरूप स्वयं को समय पर परिवर्तित कर लेती है। विराम। नवोन्मेषकारी व्यक्तित्व का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि संस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को नवोन्मेष के लिए प्रोत्साहन मिलता है। विराम। सिक्के के दूसरे पहलू पर भी विचार किया जाना जरूरी है, क्योंकि जब किसी संस्था के नेतृत्वकर्ता में सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम, साहस, सशक्त चरित्र बल आदि गुणों का अभाव होता है तो वह संस्था निरंतर पतन के कगार की ओर खिसकती चली जाती है। विराम। हमारे समक्ष कई ऐसे उदाहरण हैं जो इस दूसरे पहलू की विस्तृत व्याख्या करते हैं। विराम। पैरा। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि एक संस्था के स्वरूप को निर्धारित करने में उसके नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। विराम। यदि नेतृत्व में भावनात्मक प्रज्ञता, अनुशासन, परिश्रम, सच्चाई, साहस, परेशानियों के समक्ष न झुकने, सशक्त चरित्र बल, उपलब्धियों का श्रेय स्वयं न लेने, ईमानदारी तथा नवोन्मेष के गुण मौजूद हों तो संस्था को श्रेष्ठता के नए मुकाम तक पहुंचने में कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। विराम। इसी प्रकार यदि संस्था के नेतृत्व में उपर्युक्त सकारात्मक गुणों का अभाव है तो संस्था को गर्त में जाने से भी कोई रोक नहीं सकता है। विराम। संतुलित उपागम के विकास की दौड़ में विजयी होना एक दुस्साध्य लक्ष्य है। विराम। जब तक कोई भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र या संगठन फुर्तीले विकास की प्रक्रिया में संतुलन नहीं बना पाएगा तब तक वह इस दौड़ में विजयी नहीं हो सकता। विराम। किसी राष्ट्र, व्यक्ति या संगठन के द्वारा फुर्तीली दौड़ में संतुलन हेतु यह आवश्यक है कि समाज के मुख्य धारा से वंचित तबकों का भी विकास की दौड़ में पूरा ख्याल रखा जाए। विराम। इसी तरह किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में पर्यावरणीय
संतुलन को ध्यान में रखकर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपने विकास को केंद्र में रखकर अन्य राष्ट्रों की उपेक्षा व शोषण। स्टॉप।